अजीत डोभाल साहब इससे पहले भी एनएसए रह चुके हैं और एक बार फिर उनको एनएसए बनाया गया है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हंदवाड़ा में हिजबुल के आतंकी को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर लिया है और यकीनन वो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, जैसे वो पहले करते रहे हैं। पाकिस्तान में भी खैर काफी उनका नाम हम लिया जाता है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आतंकवादी ढेर हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले, बाजारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी, शहरों में टारगेट किलिंग। उसका नाम था ब्रिगेडियर आमिर हमजा। उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। गुज़िश्ता चंद सालों में भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाई है, जिसके सबूत दफ्तर खारजा दुनिया भर के सामने रख चुका है। लीला इंटरचेंज झेलम में एक जगह आती है जहां पर चार मोटरसाइकिलिस्ट थे, उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की। हिंदुस्तान के जो ऑफिसर्स होते हैं इंटेलिजेंस के, वो चूंकि गुज़िश्ता 30-40 बरस से यही काम करते चले आते हैं, उनकी इंस्टिंक्ट्स डिफरेंट हो जाती हैं। हमारे इंटेलिजेंस के लोग जो हैं, उनके पास वो इंस्टिंक्ट्स नहीं है जो रॉ के और आईबी के इदारों के हेड्स के पास इंस्टिंक्ट्स हैं। ये है एजेंसी रॉ को ये कहा गया कि ये आप करें, और वो खुद एडमिट कर रहा है। पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल हैं कि पाकिस्तानियों को ज़्यादा इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम हैं जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। पाकिस्तान एक चीज में आगे था, उसमें भी अब इंडिया आगे चला गया। इन पे नजर सबकी थी, इन पर यूएस की भी नजर थी, इन पर सीआईए की भी नजर थी, इन पर इंडिया की भी नजर थी। न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, न्यूक्लियर आर्सेनल में इंडिया पाकिस्तान से आगे चला गया है। द गेम इज ओवर फॉर जर्नैल। ये समझ लिए, अपने टाउटों के जरिए धमकियां देना, ये करना, ये आप करते रहे, लगे रहे ना। बांग्लादेश में आप कामयाब हुए थे। इंडिया के पास जो है वो अब 172 हो गए हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं। और इसी हालत में दुनिया से चले गए। आखिर ये किस जुर्म में मारे गए? क्या जुर्म था इनका? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, 3 दफा रहा। लास्ट टाइम 4 साल के लिए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, और उन्होंने कहा कि भाई ये टेरर फंडिंग होती है। फिर उन्होंने हमारे ऊपर एक्शन जो टास्क फोर्स है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान से बड़ी तवक्कुआत है। अभी क्या तवक्कुआत है? वो पाकिस्तान बेचारा तो अपनी आबादी, अपने शहरियों, अपने बच्चों, औरतों, मजलूम, बूढ़ों, बेरोजगारों, बीमारों, उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहा। इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पाकिस्तानी माने या ना माने, पाकिस्तानी बुरा कहे या अच्छा कहे, तो लेकिन वो है 8-8.5% का ग्रोथ रेट उनका चल रहा है। दुनिया से अगर करने की कोशिश कर सकते हैं, जो बार बार शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हम बिजनेस लाएंगे, हम लोन नहीं लेंगे, तो हम भारत से क्यों नहीं कर सकते? वो कह रहे थे कि हम क्यों बात करें, जब तक ये चीजें खत्म नहीं की जाती हम बात नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अजीत डोभाल साहब लगातार तीसरी बार एनएसए बना दिए गए हैं। इस खबर से ही पाकिस्तान में दहशत है कि अब मोदी सरकार 3.0 हमारे साथ क्या करने वाली। हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक हिजबुल का एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा है, और वहीं पाकिस्तान में पाक आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर को अननोन गनमैन ने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। यह सब खबरों से पाकिस्तानी मीडिया को सांप सूंघ गया है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। भारत के आर्मी के उन जवानों को आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी, उन जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन जवानों को जो कि 10 अप्रैल 2018 को सुंजवान आर्मी कैंप हमले में जिनको वीर गति मिली थी। ये 6 हम थे किल्ड इन एक्शन, 6 जवान थे, 6 आर्मी के लोग थे, साथ में कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। क्यों आज उनको शांति मिली होगी? इसलिए मिली होगी कि उनके ऊपर जो आदमी उनके ऊपर हमले का मास्टरमाइंड था, उसका नाम था ब्रिगेडियर आमिर हमजा। उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। अननोन गनमैन ने मार गिराया मतलब ये अननोन गनमैन कौन थे?
पाकिस्तानी आर्मी ये मान रही है कि ये आतंकी हमला नहीं था, मतलब वो मारे गए ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर आमिर हमजा उस समय, जिस समय वो कार ड्राइव कर रहे थे, ये झेलम एरिया की बात है पाकिस्तान के, वो कार ड्राइव करके जा रहे थे और उनके ऊपर ताबड़तोड़ चार लोग आए, 2 मोटरसाइकिल्स पे, और उन्होंने 4 मोटरसाइकिल्स पे लोग आए और आके गोलियां चलाई उनके ऊपर, जिसमें आमिर हमजा मारे गए, उनकी बेटी और बीवी पत्नी दोनों घायल हैं। मैं किसी की भी हत्या के फेवर में नहीं हूं, मैं किसी भी तरीके के खून खराबे या वायलेंस के फेवर में नहीं हूं, खबर है इसलिए बताई जा रही है और चौक पे ये खबर आई है। पाकिस्तान की आर्मी का ऑफिसर क्या कर रहा है मुझे नहीं मतलब उससे। लीला इंटरचेंज झेलम में एक जगह आती है जहां पर 4 मोटरसाइकिलिस्ट ने 4 मोटरसाइकिलिस्ट थे, उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की, इनकी बेटी और पत्नी दोनों के दोनों इंजर हुई, ये उधर ही घायल हो गए थे, हॉस्पिटल ले जा गया तो वहां डेड डिक्लेयर किया। पुलिस ने बोला ये ब्लाइंड मर्डर केस है, हम एफआईआर में कोई आतंकी घटना का इसमें नाम नहीं लिया जा रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं पर्सनल एनिमिटी होगी, हालांकि फैमिली वाले बोल रहे हैं कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं थी, लेकिन इनकी पर्सनल जो इनका बायोडेटा वो मेरे पास है। ये 2017 से 2020 तक लाहौर में डीएचए में रहे थे, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में। इन पे नजर सबकी थी, इन पर यूएस की भी नजर थी, इन पर सीआईए की भी नजर थी, इन पर इंडिया की भी नजर थी और इन पर दूसरे इंटेलिजेंसेस की भी नजर थी। लेकिन क्योंकि डीएचए पोस्टिंग दे दी गई थी और पाकिस्तान झूठ बोलने एक्सपर्ट है, तो पाकिस्तान करता क्या था कि सीधे बोल देता नहीं ये तो सिर्फ मकान बनाता है, ये तो कॉन्ट्रैक्टर है। तो उस चीज की आड़ में ये काम हो रहा था। एक चीज कि उड़ी अटैक, पुलवामा अटैक का क्रेडिट लेने वाले जैश-ए मोहम्मद, उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी बहावलपुर में है। ये लाहौर में थे, वो बहावलपुर में। लाहौर और बहावलपुर का फासला ये मत समझिएगा कि दिल्ली नोएडा टाइप है या मुंबई थाने टाइप है, ऐसा नहीं, 450 किलोमीटर दूर है, ठीक है। लेकिन बहावलपुर के जितने भी जैश-ए मोहम्मद के जो लोग थे, कुछ की लोग, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि चीफ, कुछ की आदमी वो लाहौर बैठते हैं, वो लाहौर में अपने, क्योंकि वो लाहौर या इस्लामाबाद में आतंकियों का गढ़ काफी ज्यादा नहीं है। जैसा लाल मस्जिद छोड़ के बहुत ज्यादा वहां नहीं घूमते। लाहौर क्यों इसका हक रखा जाता है? क्योंकि वहां पर पंजाब गवर्नमेंट का रूल है और पंजाब गवर्नमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट को तब ब्लेम करोगे जब वो इस्लामाबाद में होंगे। और इंटरनेशनल एजेंसीज को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है लाहौर से, क्योंकि वहां सारे हेडक्वार्टर्स हैं, वहां सारी आर्मी के वो है इस्लामाबाद में, वहां आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पे आर्मी का एक्शन होना आसान हो जाता है। हालांकि ये आर्मी के अंडर ही पलते हैं, लेकिन जब सारी एम्बेसीज बोलेंगे कि इस्लामाबाद में आतंकी बैठे तो हम कैसे संभालेंगे? हमें आपको एम्बेसी से, हमारी एम्बेसी की सिक्योरिटी को प्रॉब्लम है, तो आर्मी को एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए ये सारे लाहौर में रखे जाते हैं या लाहौर के आसपास बहावलपुर और इधर उधर रखे जाते हैं सारे के सारे, और उसी से काम चलता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।